नहीं तो ये मुद्दा शायद देश का सबसे बड़ा मुद्दा था। ये होना चाहिए। वो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, हम उसका डिफेंस भी करेंगे, लेकिन ये क्या यही नैतिकता है? आप कुछ भी उठिएगा और कह दीजिएगा आप सरकार में हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में आरोप और प्रतिरोध का जो मामला है वो लगातार हमारे सामने देखने के लिए मिलता आ रहा है। जी हाँ, अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा बन चुका है। कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में मतलब जो चुनाव के लिए जो चंदा मतलब आता है चुनावी पार्टियों के लिए, तो असल में आता कहाँ से है। तो इसी पे आज जदयू की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है राजद और महागठबंधन पे कि तेजस्वी यादव जो कि मतलब कलकत्ता लगातार जाते थे, और कहीं ना कहीं शराब की एक कंपनी थी जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के तौर पर पैसे मिलते थे। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज ही इन्होंने राजद के प्रवक्ता के तौर पर ज्वाइन किया है। इनका नाम है आरजू खान। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या लगता है कि जो आरोप प्रतिरोध तो ये तो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है, कभी आपकी पार्टी जो है कभी एनडीए को कहती है। आज तो एनडीए वालों की तरफ से आप लोग के ऊपर सबूतों के तौर पर मतलब आरोप लगाया गया है। मैं देश के सभी पत्रकार महोदय से कहना चाहूँगा कि जितना बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला। उस तरीके से पत्रकार लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। जी। नहीं तो ये मुद्दा शायद देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, इसको मुद्दा बनना चाहिए था। लेकिन 180 के रैंकिंग में पता चलता है कि 166वां स्थान हमारे देश का मीडिया का है। और मीडिया जो यूट्यूबर्स लोग हैं, मैं उनका तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो अपने स्तर पे इसको उठाते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो इसको मुद्दा नहीं बना पाई। उसने मोदी सरकार को आईना नहीं दिखाया। इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस है। ये मुद्दा बनना चाहता था क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए था, इलेक्ट्रल बॉन्ड। जी जी। तो अगर बात की जाए आज मतलब आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है, कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि तेजस्वी यादव जी पे कटाक्ष करते हुए आज जदयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ था, जिसमें मतलब साफ तौर पे खुलासा किया गया कि उनको जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो पैसे आते थे वो कलकत्ता की कोई शराब की कंपनी थी जिसके तहत आती थी। क्या लगता है? उन लोगों को सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना है, अपने कामों को और जनता के सामने उजागर नहीं करना है। उनको ये बताना चाहिए कि गौ मांस कंपनी से जो वो 2 करोड़ का 4 करोड़ का जो चंदा लिए, उनका धर्म संकट में आया कि नहीं आया। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होना चाहिए। वो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, हम उसका डिफेंस भी करेंगे, लेकिन ये क्या यही नैतिकता है? आप कुछ भी उठिएगा और कह दीजिएगा आप सरकार में हैं। आप सरकार चलिए और इलेक्ट्रल बॉन्ड का सपोर्ट मत करिए अगर आपके अंदर ज़मीर बचा है तो। उनके पास सबूत है, सबूत के तौर पे वो ऐसा बात कर रहे हैं। अगर वो सबूत दिखाएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे, और अगर सबूत नहीं दिखा तो उनको भागने पे भी मजबूर कर देंगे। उनके पास सबूत है। उनका कहना है कि लगातार जो तेजस्वी यादव जो कलकत्ता जाया करते थे तो शायद इसी के लिए जाया करते थे। ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है। ये क्वेश्चन पूछने से और सबूत दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। राष्ट्रीय जनता दल एकदम कह रही है कि अगर आपके पास सबूत है तो दिखाइए, लेकिन पूरे देश के समक्ष ये सबूत है कि आपने तमाम छोटी छोटी कंपनियां जो 4 लाख की थी, जो 6 लाख की थी, जो 1 करोड़ की थी, उनसे आपने करोड़ों का चंदा लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के तौर पे। और आप हमको क्या आईना दिखाते हैं? आपको खुद आईना देखने की ज़रूरत है। साक्ष्य के और सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। सबूत क्या वो लाएंगे? साक्ष्य होता है। तेजस्वी यादव जो है हमारे नीट एंड क्लीन पहले भी थे, अब भी हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे आरजू खान, जो कि आज ही राजद के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया है। तो इनका कहना था कि जिस तरह से अभी जो आरोप जो लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव के ऊपर कि मतलब जो शराब की जो कंपनी थी उनके तरफ से मतलब चंदा के तौर पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के तौर पर इन्हें जो पैसे दिए जाते थे, कहीं ना कहीं जो कलकत्ता और तेजस्वी यादव का जो कनेक्शन जो आरोप लगाया जा रहा है, इसके पीछे असल मायने में रीज़न क्या है, अभी भी इसके बारे में पूर्ण तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।